ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिके। भक्ति भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 35। यस माता जी। जी प्रभु जी। कल 33 34 हुआ था। जी 33 34। तो आज का श्लोक है सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। कौन सी कथा सुना रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ के चले गए तो उसके बाद पांडवों ने क्या किया उसके बारे में वर्णन है। तो चलिए हम लोग श्लोक को रिसाइट करते हैं। यथा मत्स्यादि रूपानी। स्क्रीन पर आया नहीं प्रभु जी अभी। आपका बुक कहाँ है? बुक है यही है तो हर दिन आप वीडियो में। जी आ गया। जथा यथा नट जथा मत्स्यादि रूपाणि दथे जहाद जथा नटः भूभार क्षपितो येन भूभार क्षपितो येन जह्यो तच्च कलेवरम्। जय हो तच्च कलेवरम्। यथा मत्स्यादि रूपाणि यथा मत्स्यादि रूपाणि तत्ते जह्याद् यथा नट। धदे धते जदया जहाद्य जथा नटः भूभार क्षपितो येन भूभार क्षपितो येन जह्यो तच्च कलेवरम्। जय हो तच्च कलेवरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यथा मत्स्यादि रूपाणि यथा मत्स्यादि रूपाणि धते जहायद जथा नटः तत्ते जह्याद् यथा नट। भूभार क्षपितो येन भूभार क्षपितो येन जय हो तच्च कलेवरम्। जह्यो तच्च कलेवरम्। हरे कृष्णा प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे
उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निर्विशेष है न निराकार, किंतु उनका शरीर उनसे अभिन्न है। अतएव वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप जाने जाते हैं। बृहद वैष्णव तंत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप को भौतिक शक्ति से बना मानता है, उसे समाज से सभी प्रकार से अलग कर दिया जाना चाहिए। और यदि संयोग बस कोई ऐसे अविश्वासी का मुंह देख ले तो उसे वस्त्र समेत नदी में कूद कर अपने को स्वच्छ करना चाहिए। भगवान को अमृत या मृत्यु रहित कहा जाता है, क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का मरना या शरीर त्याग करना एक जादूगर की जादूगरी जैसा है। जादूगर अपनी कलाबाजियों से दिखाता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वह जलकर राख हो गया है या सम्मोहन द्वारा बेहोश हो गया है, लेकिन ये सब झूठे प्रदर्शन मात्र होते हैं। वास्तव में जादूगर का शरीर न तो खंड खंड होता है और न जलकर राख होता है, और न वह मृत होता है, न जादू प्रदर्शन की किसी भी अवस्था के समय वह बेहोश रहता है। इसी प्रकार भगवान के भी अनंत शाश्वत रूप है, जिसमें इस ब्रह्मांड में प्रदर्शित मत्स्य अवतार भी एक है। नहीं माता जी, रुक जाइए। मत्स्य 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 अवतार भी एक है। चूंकि ब्रह्मांड अनंत है, अतएव यह मत्स्य अवतार किसी न किसी ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहा होगा। इस श्लोक में विशिष्ट शब्द धत्ते प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है शाश्वत रूप से स्वीकृत है। धीत्वा विशेष अवसर के लिए स्वीकृत है शब्द ठीक नहीं है। भाव यह है कि भगवान मत्स्य अवतार की सृष्टि नहीं करते, उनका यह रूप शाश्वत होता है और ऐसे अवतार के प्रकट्य से तथा अंतर्ध्यान होने से विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि होती है। भगवत गीता 7.24-25 में भगवान कहते हैं, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि मेरा कोई स्वरूप नहीं होता, मैं निराकार हूँ, लेकिन चूंकि इस समय मैंने एक प्रयोजन पूरा करने के लिए स्वरूप स्वीकार किया है, अतएव मैं प्रकट हूँ। लेकिन ऐसे चिंतक वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं। भले ही वे वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान हो, लेकिन वे मेरी अचिंत्य शक्तियों एवं मेरे शाश्वत स्वरूपों के प्रति एक तरह अनजान रहते हैं। इसका कारण यह है कि मैं अपने योग आवरण से अभक्तों के समक्ष स्वयं को प्रकट न करने का अधिकार बनाए रखता हूँ। अतएव अल्प ज्ञानी मूर्ख मेरे शाश्वत रूप से अनजान रहते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अजन्मा है। पद्य पुराण में यह कहा गया है। जी प्रभु जी, क्या है पद्म पुराण? पद्म पुराण में यह कहा गया है कि
जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वे भगवान के वास्तविक तथा शाश्वत रूप को जानने के लिए सर्वथा अयोग्य है। भगवान भगवत में भी कहा गया है कि मल्लों के समक्ष भगवान ब्रज वज्र वज्र के समान प्रकट हुए। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो वह ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से उन्हें कृष्ण के रूप में नहीं देख पाया। अतः कंस द्वारा नियुक्त मल्लों के समक्ष वज्र के रूप में भगवान का क्षणिक प्रकट्य अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान का ज्वाल्यमान स्वरूप भगवान ने त्याग दिया। लेकिन जादूगर के रूप में भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान है और किसी दशा में नष्ट नहीं होते। ऐसे रूप असुरों के समक्ष ही कुछ समय के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, किंतु जब भगवान ऐसे प्रदर्शन को बंद कर देते हैं तो असुर लोग सोचते हैं कि अब ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख दर्शकगण सोचते हैं कि जादूगर जल गया या खंड खंड हो गया, निष्कर्ष यह निकला कि भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव वे न कभी मारे जाते हैं और न कभी अपना दिव्य शरीर बदलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज आपका वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा माता जी? प्रभु जी वीडियो ऑन नहीं मेरा हो रहा है। आप एक पता काम, ना। आप लेफ्ट हो जाइए और फिर ज्वाइन कीजिए। अच्छा प्रभु जी, कल तो आपने बताए थे कि थोड़ा सा बोलते हैं, जितना याद है उतना, कुंती महारानी के विषय में, मतलब कुंती महारानी के प्रति भगवान का क्या निष्ठा था, इस पे आपने बताए थे। तो जो ही उनको पता चला, कुंती महारानी को जो ही पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में नहीं है, तो कुंती महारानी को एक ऐसा धक्का यानी शोक प्रकट हुआ कि अपने शरीर को आवागमन को त्याग दी। मतलब धक्का लगा उनको, मतलब अपना शरीर, वो एकदम पस्त पड़ गई और अपना शरीर को त्यागने के लिए अपना ये कर ली और भगवत धाम को प्राप्त कर ली। तो कुंती महारानी जैसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम मनुष्यों का कब होगा, ये कोई नहीं जानता है। वे तो वही जानते हैं जिस दिन उस तरह का भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो मतलब उस दिन हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। कुंती महारानी जैसा हम लोगों को पता ना कब होगा, क्या होगा। वे तो बहुत शुद्ध भक्त थी। तो प्रभु जी, और उस दिन प्रभु जी और आगे बताए थे प्रेम और प्रेमिका के विषय में। तो इस संसार में अगर प्रेमिका के, मतलब प्रेम और प्रेमिका के विषय में बताए थे कि इस संसार में और मैं प्रेमिका के प्रेम के द्वारा अगर कोई मतलब सफल, ये प्रेम प्रेमिका के विषय में बताए थे। इस संसार में प्रेमिका के प्रेम के द्वारा अगर कोई ठोकर या चोट लगता है तो प्रेमिका तुरंत मरने के लिए मतलब तैयार हो जाता है। लेकिन भगवान हमारे सब कुछ देते हैं, सब कुछ दिए हैं। जीवन से जितना जरूरतमंद चीज दिए हैं, मतलब जीवन से भी अधिक हम लोगों को दिए हैं। तो जहां तक कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम
में जब हम लोग फंस जाते हैं, फंसे रहते हैं, तो उनको सच्चे दिल से पुकारते हैं, विश्वास करते हैं, तो वे भी दूर कर देते हैं। भगवान मतलब सच्चे दिल से उनको पुकारते हैं तो भगवान दूर कर देते हैं। जैसे द्रौपदी थी, और ये क्या गजराज, और भी बहुत सारे, तो उन लोग जब भगवान के पुकारते हैं तो भगवान खुद उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम या वियोग में नहीं कोई मरता है प्रभु जी, या आत्महत्या भी नहीं करता है। तो वे लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत आदमी आत्महत्या कर लेता है, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं आत्महत्या करता है। प्रभु जी और बताए थे आप, एक और बताए थे, सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण आपने दिए थे कि उनकी इतना कष्ट थी, इतना कष्ट थी कि शरीर में से उनका मतलब ये पानी निकल रहा था। वे अपने शरीर को लेके बहुत मतलब अपने ही से वे घृणा कर रहे थे। उस हालत में महाप्रभु आकर के उनको आलिंगन करते थे, उनको मतलब समझाते थे। तो महाप्रभु ये सनातन गोस्वामी महाराज के हुए मतलब खराब लगता था कि ये महाप्रभु, ये भगवान हो करके इस हमारे शरीर में सट रहे हैं, उनको मतलब ये सब लग रहा है। तो उनको बहुत मतलब तकलीफ होती थी, मतलब वे बहुत माने अपने में ये होते थे, लेकिन उनको बोलते भी थे। तो महाप्रभु कहते थे कि ये मतलब आलिंगन मतलब हमको कुछ नहीं, हम जब तक ले आपसे आलिंगन नहीं करते हैं तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होता है। और प्रभु जी आगे बताए थे कि वही सनातन गोस्वामी वे अपने को मतलब आत्म मतलब हत्या कर माने अपने को जान हत्या करने के विषय में सोच रहे थे कि जगन्नाथ प्रभु जी महाराज के जब रथ निकलेगा तो उसी रथ में मतलब सब लोग अपना नाचेगा, गाएगा, सब कुछ मतलब करेगा, उसमें कोई ध्यान नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे कि वो रथ के पहिए के नीचे हम अपना माने लेट जाएंगे। तो एक तो मेरा जो ये है कष्ट है वो भी हट दूर हो जाएगा, और एक धाम पे भी चले जाएंगे जगन्नाथ महाराज के जो चक्का से जो मरेंगे। तो ये तो भगवान तो अंतर्यामी थे, महाप्रभु तो एकदम अंतर्यामी थे। उनको तो क्या नहीं जानते हैं, जो हम लोगों को मन में अभी चल रहा है वो भी जानते हैं, जो क्या हम बाद में करेंगे वो भी जानते हैं, किसके साथ ईर्ष्या कर रहे हैं, किसके साथ पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, उनसे क्या छुपा हुआ है। तो वे उनको जाकर के मतलब वे समझाए कि ये मतलब इस तरह से क्या सनातन गोस्वामी को बोले थे कि क्या तू आत्महत्या आप कर लीजिएगा तो इससे क्या तकलीफ दूर हो जाएगा। लेकिन वे सब समझाए, लेकिन भगवान तो इतना दयालु है प्रभु जी की, उनको आलिंगन किए और वे एकदम मतलब सब कुछ ठीक हो गया, उनका सब कुछ अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण भगवान की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रभु जी यही है, भगवान से क्या छुपा हुआ है। और भी आगे बताए थे प्रभु जी, लेकिन उतना स्मरण नहीं है। तो अब भगवान हमारे हैं, पता ना हम लोगों को वैसा वैसा शिक्षा, वैसा ज्ञान, वैसा भक्ति कब होगी कि हम लोग भी अपने से आनंद रहेंगे, अपने में मतलब सुखी रहेंगे कि भगवान हम लोगों को सुन रहे हैं। सुन तो रहे ही हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक अपने मन में होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आगे तो स्मरण नहीं है।
बहुत सुंदर माता जी। नाक पर क्या लगा ले रे बाप रे बाप, वो सब का लगा लिया प्रभु जी। आय गली ये देखते तो। वो दिख रहा है। बिल्ली की आंख जैसे लगा। क्या प्रभु जी क्या लगा लिया। ये मुझे पता ही नहीं। लेकिन हम आपको देख रहे हैं प्रभु जी। बच्चा सब बनाता है ये काम ये मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। मैं वही सोच रहा था कि प्रभु जी। और आगे आप बताए थे और कुछ कुछ के बद नहीं याद है यार, उतने ही याद। माता जी हमको वे नरसिंह भगवान का ये थी आरती नहीं भेजी है। नहीं भेजे। भेजा है व्हाट्सएप पे तो। भेजे है बोल रहे माता जी। प्रभु जी आपके नाक पर, कान पर, ललाट पर ही जा रहा है वो जो बना रहे हैं। मास्क। मास्क है। ये ये आंख पर पट्टी है। गंधारी जैसे आपका आंख पे भी पट्टी बना रहे हैं, गंधारी महारानी जी। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी कलर अच्छा लग रहा है जो अभी नेचुरल इसके बाद। नेचुरल है माता जी। तो चलिए हम लोग श्रवण करते हैं आज का जो हमारा श्लोक है। आज का श्लोक है, कितना नंबर श्लोक है आज? 35 नंबर श्लोक। सूत गोस्वामी सोलकर ऋषियों को बता रहे हैं कि जथा मत्सादि रूपानि धत्ते जयहात जथा नट भूभार छपितो जैन जय हो तच्च कलेवरम। अर्थात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वो एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार, बराह अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार ये धारण करते हैं और छोड़ देते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम लोग को एक चीज पता चला कि भगवान का जो रूप है ना वो हमारे जैसे रूप नहीं है। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बूढ़ा होते हैं, फिर मर जाते हैं, ठीक है। और ये जो भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, लाइक मत्स्य अवतार मछली रूप में आते हैं, कच्छप अवतार कछुआ रूप में आते हैं, बराह अवतार सुअर रूप में आते हैं। तो ये सब भगवान का ऑलरेडी पहले से भगवत धाम में ये सब शाश्वत रूप है। ये जो रूप है ना, ये रूप कोई ऐसा रूप नहीं है कि भगवान ने क्रिएट किया, जन्म हुआ फिर बड़ा हुआ। ये रूप ऑलरेडी भगवत धाम में विद्यमान है। तो भगवान का रूप, भगवान इस जगत में आते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग श्रीमद् भगवत गीता में देखे हैं, भगवान बोलते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं इस जगत में प्रकटित होता हूँ। कारण
दुष्टों को मारने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो धरती के भूभार को हरण करना। भूभार मतलब, भू मतलब पृथ्वी, भार मतलब वजन, वेट। तो पृथ्वी माता भारी कब होता है? जब पाप बढ़ता है। पाप के कारण व्यक्ति या व्यक्ति विशेष उनका वजन ज्यादा होता है। इससे में कहा जाता है, इसी से मेटेरियल एग्जांपल दिया जा सकता है। जो रॉकेट होता है, रॉकेट उतना ऊपर क्यों उड़ता है? पहले उनके नीचे में बहुत बड़ा ये दिया रहता है, जैसे ऊपर रहता है वो हिस्सा खुल जाता है, और ऊपर उठता है वो हिस्सा खुल जाता है। इस प्रकार हिस्सा खुलते खुलते वो ऊपर में जाते हैं, क्योंकि भारी होकर वजन लेकर कोई ऊपर में आकाश में उड़ नहीं सकता। वजन लेके व्यक्ति आकाश में उड़ नहीं सकता, उसके लिए हल्का होना पड़ता है। तो पुण्यवान व्यक्ति ऊपर की ओर जाते हैं और पापी लोग नीचे की ओर आते हैं। पापी नीचे की ओर क्यों आते? क्योंकि भार के कारण वो नीचे आते हैं। जब कोई पानी में तैरते हैं, अगर उनका पूरा एक चट्टान बांध दिया जाए उनके शरीर के साथ, तो क्या वो तैर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भार उनको नीचे गिराएगा। लेकिन अगर वो खाली शरीर में रहे तो वो स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है। तो ऊपर उठना मतलब आकाश की ओर उठना, और नीचे चला माना पाताल की ओर जाना। तो लोग पुण्यात्मा जो होते हैं वो पाप नहीं करते, इसलिए पुण्य के प्रभाव से ऊपर की ओर जाते। और जब पाप होता है, पाप के कारण व्यक्ति नीचे की ओर आते हैं। तो पृथ्वी माता, पृथ्वी के स्थल में अर्थात यहाँ पर भूलोक में जब पापी लोग बहुत पाप करते हैं, तब धरती माता पाप को सहन नहीं कर पाते, भारी हो जाते हैं, तो नीचे गिरने की संभावना होती है। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और उनके भार को कम करते हैं। क्योंकि भार को अगर कम न किया जाए तो धरती माता नीचे चले जाएंगे अपने पाप के कारण। क्योंकि भारी मीन्स नीचे जाना, हल्का मीन्स ऊपर। गुब्बारा, बैलून, गुब्बारा आकाश में उड़ते हैं, पत्थर आकाश में नहीं उड़ता। क्यों? पत्थर भारी है, गुब्बारा हल्का है। तो पुण्य है हल्का और पाप है भारी। ये चीज को हम लोग को समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर संसार में कोई भी व्यक्ति अपने पाप को प्रायश्चित करने में पूर्णतया सक्षम नहीं है, क्योंकि पाप का प्रायश्चित पुण्य के द्वारा किया नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी एक बकरी को कोई हिंसा किया, अगर उनको हत्या की बकरी का, और दूसरे जगह गरीबों में कंबल बांट रहे, तो पाप का फल वो पाप भोगेगा, नरक भोग, और पुण्य का फल भी वो भोगेगा। पुण्य के कारण पाप नहीं कटेगा, ये चीज समझना है। इसीलिए वो बनेगा कुत्ता। कुत्ता बनेगा क्यों? वो व्यक्ति जो बकरी भी काटता है और दान भी देता है। कुत्ता इसलिए बनेगा क्योंकि कुत्ता है नारकीय जोनि, नरक की जोनि है वो, निम्न पशु। तो पाप के कारण वो कुत्ता बनेगा, और पुण्य के प्रभाव से वो धनी परिवार में कुत्ता बन के आएगा। कुत्ता को शैम्पू देके सनसिल्क प्लस, क्लिनिक प्लस शैम्पू से उसको धोया जाएगा, रोज उनको नहलाया जाएगा, उनके लिए ड्रेस, जैकेट, पैंट शर्ट उनको पहनाया जाएगा। कुत्ता को मारुति कार में घुमाया जाएगा, बोलेरो में घुमाया जाएगा। जब कहीं जाएंगे ट्रेवलिंग तो उनको ले जाएंगे कुत्ता को। तो ये सब फैसिलिटी उनको मिलेगा। क्यों इतना फैसिलिटी क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने पुण्य किया था पिछले जीवन में। और कुत्ता क्यों बना? क्योंकि पाप किया था पिछले जीवन में, इसलिए एक साथ में दोनों। इससे प्रमाणित होता है कि पाप को पुण्य के द्वारा
खत्म नहीं किया जा सकता, प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। पुण्य का फल अलग मिलता है, पाप का फल अलग मिलता है, दोनों को सम्मिश्रण किया जाए तो एक ही जोनि में मिलता है, वो है कुत्ता जोनि, कुत्ते की जोनि। ठीक है, तो भगवान के जितने सारे रूप हैं ये सब भगवत धाम में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। भगवत धाम में ऑलरेडी, जैसे कि इसको और एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है तो वहां पे 2 पुलिस पहले आया, कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर कंट्रोल रूम को कॉल किए, उसमें 50 पुलिस, 100 पुलिस, 1000 पुलिस आ जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे पुलिस का सृष्टि कहां से हुआ, ये लोग अभी जन्म लिए क्या? नहीं, वो लोग अपने अपने जगह में पहले से स्थित है, जब जरूरत पड़ा तब वो लोग आए। जैसे ही आवश्यकता हुआ वो सभी आ गए। उसी प्रकार भगवान भगवत धाम में ऑलरेडी है, जब जब जरूरत होता है। जैसे मत्स्य अवतार लेने का जरूरत क्या था भगवान को? मत्स्य अवतार लेने का जरूरत था क्योंकि वेद वेदांग साहित्य भागवतम पुराण सब कुछ पानी में मतलब सागर के अंदर डाल दिए थे हिरण्यकश्यप ने। तो भगवान मत्स्य रूप में आके वो शास्त्रों को उद्धार किया। भगवान सुअर का शरीर धारण क्यों किया? सुअर रूप में क्यों आया? ऑलरेडी सब भगवत धाम में है। जिससे पुलिस हेडक्वार्टर में रहता है, जब जहां पे जरूरत पड़ता है उनको भेजा जाता है रक्षा करने के लिए। सुअर अवतार क्यों हुआ? धरती माता को हिरण्यक्ष ने पाताल में ले गया था, अर्थात सागर में डुबा दिया था, क्षीर सागर में, गर्भोद सागर में। तो भगवान सुअर का रूप धारण करके उनको उठाया, हिरण्यक्ष को मार। भगवान बाघ के रूप में क्यों आया? सिंह के रूप में नृसिंह। क्योंकि प्रहलाद महाराज को रक्षा करना और दुष्ट हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कोई देवी देवता भी नहीं, उसे नहीं मार सकते, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, अस्त्र में भी नहीं, शस्त्र भी नहीं। तो जो नाखून होता है न वो अस्त्र होता है न शस्त्र होता है, इसलिए नाखून से मारे। इसलिए भगवान को नृसिंह रूप में आना। इस प्रकार भगवान के जितने सारे अवतार है सबका एक एक रीजन है, कारण है। मोहिनी अवतार बन के आए भगवान, क्यों? लड़की बन के क्यों आया, नारी बन के? क्योंकि दुष्ट लोग जो होते हैं, असुर लोग, वो नारी के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड होते। जब समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत निकला तो देवताओं के हाथ में था, तो असुर लोग छीन लिया, बोले कि पहले हम लोग पिएंगे, उसके बाद अगर बचे तो देवताओं को दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण तो सर्वदा सुरों के रक्षक, असुरों के विनाशक, साधुओं के रक्षक और दुष्टों के संहारक के रूप में प्रसिद्ध है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब इन लोगों को मोहित करने के लिए क्यों पाए, मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर लड़की। तो जैसे ही मोहिनी रूप वहां पर आए तो वो सभी मोहित हो गए, अरे रियल अमृत तो ये लड़की है, ये पीने पानी क्या पिएंगे, चलो उनको जाके पत्नी बना लेंगे। तो उनके पीछे दौड़े, तो बोले कि देखो भाई, हम यहाँ पे कुछ उद्देश्य के लिए आए, मैं आप लोगों को अमृत पिलाने के लिए आया हूँ, तो आप लोग अगर रेडी है तो मैं अमृत पिला सकता हूँ, पिला सकती हूँ। बोले कि हाँ देवी, एज यू विश यू कैन डू इट, जैसा आप